स्वागत है। नमस्कार साथियों, आज मैं फिर से आप सभी के सामने एक बिहारी के रूप में खड़ा हूँ, उस बिहार का प्रतिनिधि बनकर जिसने सद्भाव और एकता को अपनी ताकत बनाया है। पिछले कुछ वर्षों में बिहार ने कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन जनता का विश्वास और नीतीश कुमार जी की एकता की सोच ने हमें एक बार मजबूत बनाया है। आज का यह फेसबुक लाइव इसलिए है कि हम जनता के उस अटूट भरोसे को हार्दिक धन्यवाद दें जिसने बिहार को नफरत से दूर रखा और विकास के रास्ते पे चलाया है। बिहार की आत्मा सद्भाव और सामाजिक एकता में बसती है। यहाँ की मिट्टी ने हमें सिखाया है कि जाति, धर्म या भाषा से ऊपर उठकर इंसानियत की पहचान सबसे बड़ी है। नीतीश कुमार जी ने हमेशा इसी आत्मा को समझा है और इसे मजबूत किया है। जब देश के कई हिस्सों में समाज को बांटने की कोशिश हो रही थी, तब बिहार में सद्भाव की लौ कभी नहीं बुझी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजनीति को समाज से ऊपर कभी नहीं रखा। उन्होंने हमेशा कहा, बिहार की प्रगति तभी संभव है जब हम साथ रहेंगे। नीतीश कुमार जी एकता की सोच पर मजबूत स्तंभों पर टिकी है। पहला है कानून का राज। कानून का राज मतलब किसी भी जाति, किसी भी धर्म के साथ कोई भेदभाव नहीं। कानून मतलब सबके लिए समान। 2005 से बिहार में अपराधियों का बोलबाला था पहले, लेकिन नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कानून व्यवस्था इतनी मजबूत हुई कि अब कोई भी अपराधी बेखौफ नहीं घूम सकता। मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा है, बिहार में अब कोई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं होती है। भाईचारा, मिल्लत की भावना, अब बिहार में सद्भावना कायम है, क्योंकि कानून सबके लिए एक जैसा है। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कानून का राज बिहार में स्थापित किया। महिलाओं के लिए, महिलाओं के सुरक्षा के लिए, लोगों के सुरक्षा के लिए, और अपराधी किसी भी जाति, किसी भी धर्म का हो, उस पे एक्शन लेना बिना किसी भेदभाव किए हुए। ये आदरणीय नीतीश कुमार जी का यूएसपी रहा है। और दूसरा स्तंभ है सामाजिक न्याय और सद्भाव। डॉक्टर अंबेडकर ने जिस सामाजिक न्याय की कल्पना की थी, उसको आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिहार में सरजमीन पे उतारा है। नीतीश जी ने पिछड़े हो, अति पिछड़े हो, दलित हो, महादलित हो, अल्पसंख्यक हो, सबको सम्मान दिया है, लेकिन कभी एक दूसरे के खिलाफ खड़ा नहीं किया। उन्होंने कभी भी वोट बैंक की राजनीति नहीं की, हमेशा वोटर की चिंता उन्होंने किया है। राजनीति कभी भी उन्होंने भेदभाव का नहीं किया, बल्कि सबको साथ लेकर चले। खास करके महिलाओं के लिए जो उन्होंने 2006 में पंचायती राज व्यवस्था में 50% आरक्षण देकर महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त किया। महिला पुलिस बल में 35% आरक्षण देकर उनको महिला पुलिस बल में कैसे प्रतिनिधित्व मिले, इसके लिए उन्होंने 35% आरक्षण का व्यवस्था किया। फिर सरकारी नौकरियों में 35% महिलाओं को आरक्षण देकर उनको सामाजिक तौर पे कैसे मजबूत हो, उनका प्रतिनिधित्व कैसे नौकरियों में मजबूत हो, इसके लिए उन्होंने 35% आरक्षण का व्यवस्था किया, जिससे कि महिलाएं सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे और राजनीतिक तौर पे कैसे सशक्त हो। ये आदरणीय नीतीश कुमार जी का फैसला एकदम महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक बहुत बड़ा शक्ति के रूप में साबित हुआ है। और सबसे बड़ा योजना जो आज बिहार में चल रहा है, जीविका योजना। आप देखेंगे कि जीविका में लगभग 1,41,00,000 महिलाएं जुड़ी हैं, और आप देखेंगे कि हर एक जगह पे किस तरीके से महिलाएं सशक्त होकर अब रोजगार भी कर रही है और हमारे अर्थव्यवस्था में भागीदार भी बन रही है। जिस महिला को लोग मजबूर देखता था, वो महिला आज सशक्त हो गई है। पुलिस बल में महिलाएं गई हैं, तो आज के समय में बिहार में लोगों को, महिलाओं को सुरक्षा नहीं देना पड़ता है। वो बेटियां, वो महिलाएं
अब बिहार की सुरक्षा के लिए खड़ी होती है चौक चौराहे पे। तो ये नीतीश कुमार जी ने महिलाओं को जो बल दिया है, जो शक्ति दिया है, जो सशक्तिकरण किया है सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे और राजनीतिक तौर पे, ये दिखाता है कि ये बदलता हुआ बिहार है, ये महिलाओं का सशक्त बिहार है। ये आदरणीय नीतीश कुमार जी का जो संकल्प है, जो महिलाओं को उन्होंने स्वावलंबी बनाया है, यह सद्भाव की नींव पर खड़ी है। आप देखिए महिलाओं के लिए जिस तरीके से मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10,000 रुपया उनके खाते में डायरेक्ट दिया गया है, और वो महिलाएं आप देखेंगे कि टीवी स्क्रीन पर आकर कहती हैं कि हम ये रोजगार कर रहे हैं, हम ये रोजगार कर रहे हैं, हम बहुत खुश हैं, हमारे बच्चे अब स्कूल में पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं, हमारा परिवार बहुत खुशहाल है। तो ये आदरणीय नीतीश कुमार जी बिना भेदभाव किए हुए जो सशक्त बिहार की कल्पना किया है। कहा भी जाता है कि जिस समाज में महिलाएं प्रगति नहीं कर रही है, उस समाज का प्रगति उस महिला के प्रगति से नापा जाता है। डॉक्टर अंबेडकर जी ने भी कहा था। तो ये कल्पना डॉक्टर लोहिया का, कर्पूरी ठाकुर जी का और अंबेडकर जी का और गांधी जी का जो सपना था, जेपी का जो सपना था, उस सपना को साकार आदरणीय नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। तीसरा है विकास सबके लिए किया है, चाहे हर टोला, हर पंचायत, हर सड़क बिजली पानी पहुंचाया है। तो ये नीतीश कुमार जी ने जो 125 यूनिट बिजली फ्री किया है, उस गरीब परिवार के लिए, उस गरीब घर के बच्चे के लिए जिसके घर में बिजली बिल नहीं देने के लिए पैसा होता था, उसके लिए 125 यूनिट बिजली फ्री करके उन्होंने उस घर के भविष्य को संवारा है। आप देखेंगे कि उस मुफ्त बिजली से लगभग 1,17,00,000 परिवार उससे लाभान्वित हो रहे हैं। शिक्षा में लड़कियों की भागीदारी बढ़ी है। आप देखिए नीतीश कुमार जी ने उस पोशाक योजना, जो महिलाएं, जो बच्चियां इस घर से बाहर नहीं निकलती थी, उस बच्चियां को किस तरीके से उन्होंने पोशाक के माध्यम से, साइकिल देकर उनको किस तरीके से प्रोत्साहित करके और स्कूल तक पहुंचाया। आज देखेंगे कि आप जिस स्कूल में जाइए, उस स्कूल में वही जो उस समय उन्होंने कल्पना किया था, वही महिलाएं आज ब्लैक बोर्ड पर खड़ी होती है और बच्चे को पढ़ाती है। तो ये नीतीश कुमार जी ने जो खास करके महिलाओं के लिए जो सशक्त किया है और सशक्तिकरण का काम किया है, इससे ये बदलता हुआ बिहार दिखता है। स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत हुई है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि बिहार का विकास किसी वर्ग का नहीं, 13 करोड़ बिहारियों का है। आपदा में भी एकजुटता दिखी। बाढ़ हो, सुखाड़ हो या अन्य संकट में सरकार ने राहत शिविर, सामुदायिक रसोई और त्वरित सहायता सुनिश्चित की है। 2005 से पहले बाढ़ में खजाना लूटा जाता था, लेकिन अब व्यवस्था ऐसी है कि पीड़ितों को तुरंत मदद दिया जाता है, मिलता है। तो ये बदलता बिहार है। चौथा स्तंभ है संवाद और संयम की राजनीति। आदरणीय नीतीश कुमार जी, आप देखे होंगे कि लगातार वो हर एक साल नए नए यात्रा करते हैं। अभी हाल में ही उन्होंने प्रगति यात्रा समाप्त किया है। जनता के बीच जाते हैं वो और जनता की समस्याओं को समझते हैं और फिर वो यहाँ से उसके लिए पॉलिसी मेकिंग का काम करते हैं और उसका फिर से इम्प्लीमेंटेशन का भी उन्होंने लगातार मॉनिटरिंग करते हैं। तो ये नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है, इस काम के आधार पर बिहार के जनता ने जो अपार जन समर्थन दिया है, इसके लिए भी हम आज आभार जताने आए हैं। जो नीतीश जी कभी उग्र भाषा नहीं बोलते हैं, भड़काऊ बयान नहीं देते हैं, वे शांत, संतुलित और जिम्मेदार नेतृत्व देते हैं। उन्होंने बिहार को बार बार कहा है कि सद्भाव विकास के लिए जरूरी है। हाल ही में उन्होंने एनडीए बैठक में स्पष्ट किया कि सद्भाव पर कोई समझौता नहीं होगा, चाहे मुस्लिम वोट दे ना दे या और कोई अन्य वर्ग वोट दे या ना दे, लेकिन उनके लिए हम लोग सामूहिक तौर पे कार्य करते रहेंगे। यही सोच बिहार को एकजुट रखती है। जनता के विश्वास के कई उदाहरण हैं। बिहार में अब दंगा नहीं होता है, बिहार दंगा मुक्त हो गया है। हमने देखा था भागलपुर का दंगा, किस तरीके से खास करके अल्पसंख्यक समुदाय को गाजर मूली की तरह जमीन में गाड़ दिया गया था। आदरणीय नीतीश कुमार जी जब शासन में आए, तब उन दंगा पीड़ितों को न्याय मिला और पेंशन के रूप में भी उनको दिया जाता है।
तो ये नीतीश कुमार जी ने बिहार में सद्भावना का, मिल्लत का, भाईचारा का जो भावना पैदा किया है, सुशासन मॉडल स्थापित किया है, इसलिए बिहार की जनता ने फिर से इन पर आशीर्वाद जताया है और आगे 5 साल काम करने का मौका दिया है। ये एंटी इनकम्बेंसी नहीं, ये प्रो इनकम्बेंसी का दौर चल रहा है, जिसका नींव आदरणीय नीतीश कुमार जी ने रखा है। बिहार अब दंगा मुक्त है। त्योहारों में गंगा जमनी तहजीब का असली नजारा दिखता है। होली हो, ईद हो, दिवाली हो, छठ हो, सब मिलजुल कर मनाते हैं। सभी धर्म के लोग मिलजुल कर मनाते हैं। आपदा के समय लोग एक दूसरे का साथ देते हैं। पंचायत से विधानसभा तक शांति बनी रहती है। आपको मैं बता दूं, इस बार के विधानसभा चुनाव में ना कहीं एक जगह रीपोलिंग की स्थिति आई, ना कहीं एक जगह दंगा या इस तरह की कोई अप्रिय घटना की सूचना आई। तो ये नीतीश कुमार जी ने बिहार में सुशासन स्थापित किया है। ये प्रदर्शित करता है कि कितना संतुलित बिहार हो गया है, कितना बदल गया है बिहार। यही वही बिहार है जहां दंगा होता था, जातीय नरसंहार होता था, लेकिन यहां आज भाईचारा के साथ पूरे बिहार के लोग एक साथ पर्व भी मनाते हैं, त्योहार भी मनाते हैं, लोकतंत्र के पर्व में भी सामूहिक रूप से भागीदार होते हैं। जनता का जनादेश जो इस पक्ष में भी देना होता है वो देते हैं और शांति से, भाईचारा से बिहार के लोग रहते हैं। जनता ने नीतीश जी के साथ खड़े होकर कहा, हमें नफरत नहीं, भविष्य चाहिए। हमें बिहार को बांटने की कोशिश हुई, लेकिन जनता ने आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ खड़ा होकर नफरत को जवाब दिया और भाईचारा को गले लगाया। विपक्ष कभी राजनीति को ध्रुवीकरण का हथियार बनाता है, लेकिन जेडीयू ने इसे सेवा का माध्यम बनाया है। कुछ लोग थे जिनको सत्ता मिला तो सिर्फ अपना घर, अपना परिवार कैसे बढ़े, लेकिन आदरणीय नीतीश कुमार जी को जब सत्ता मिला तो उन्होंने पूरा बिहार को परिवार माना, पूरे बिहार को न्याय के साथ विकास किया और इस सद्भावना का इन्होंने यहाँ प्रदर्शन किया, जिसके कारण कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं, प्रो इनकम्बेंसी का दौर आदरणीय नीतीश कुमार जी के दौर में आया है। जहां कुछ लोग आग लगाते हैं वहां नीतीश जी दीप जलाते हैं। जनता ने बार बार बता दिया कि उसे शोर नहीं, समाधान चाहिए। आज हम जेडीयू परिवार की ओर से हर किसान, हर मजदूर, हर महिला, हर युवा को दिल से धन्यवाद देते हैं। आपने सिर्फ सरकार नहीं चुनी, बिहार की एकता चुनी, बिहार का भाईचारा चुना, बिहार का सद्भावना चुना। नीतीश कुमार जी का संकल्प अड़िग है, बिहार न टूटेगा न झुकेगा, बिहार सद्भाव के रास्ते पर ही आगे बढ़ेगा। आप देखेंगे कि हमारी सरकार जिस दिन से बनी है, डे 1 से जो हमारा संकल्प पत्र है जनता के लिए, उस संकल्प पत्र के तहत हमने 7 निश्चय पार्ट 3 का संकल्प फिर से जारी किया और उसमें हमने बताया है कि हम दुगना रोजगार और दुगनी आय बिहार में स्थापित करेंगे, समृद्ध उद्योग और सशक्त बिहार बनाएंगे, जहां ईस्ट इंडिया का नया टेक हब होगा, जो पूरे देश का, पूरे ईस्ट इंडिया का नया टेक हब होगा। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बिहार होगा। कृषि में प्रगति, देश की समृद्धि होगी, क्योंकि बिहार कृषि प्रधान देश है। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कृषि रोड मैप देकर मिनिमम किसानों के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस स्थापित कर, और आप देखेंगे कि मखाना बोर्ड, जिस तरीके से मखाना बोर्ड का स्थापना हुआ, बिहार में खास करके मिथिलांचल के एरिया में मखाना का बहुत अत्यधिक उत्पादन होता है। उसको अब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके से स्थापित करने का प्रयास हुआ है, किया गया है, इससे किसानों को और भी सहूलियत होगी, उन्नत शिक्षा और उज्जवल भविष्य होगा। बिहार में जिस तरीके से आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पढ़ने के लिए केजी से पीजी तक का मुफ्त शिक्षा दिया जाता है, महिलाओं के लिए फ्री शिक्षा दिया जाता है, और आप देखेंगे कि उच्च शिक्षा के लिए आपको 4 लाख रुपया स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी दिया जाता है। और जो बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं इंटर मैट्रिक ग्रेजुएशन के बाद,
तो वो उनको रोजगार करने के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत 10 लाख रुपया दिया जाता है और 5 लाख रुपया अनुदान के रूप में कि आप रोजगार करिए और अपना भविष्य संवारिए और बिहार के भविष्य को आगे बढ़ाइए। सुलभ स्वास्थ्य और सुरक्षित जीवन, आप देखें कि एक दौर था जब 1 महीना में स्वास्थ्य जो केंद्र थे, स्वास्थ्य व्यवस्था थी, वहां 35 लोग नहीं पहुंचते थे। आज के समय में आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य व्यवस्था हर एक पंचायत, हर एक गांव तक उप स्वास्थ्य केंद्र के रूप में इन्होंने पहुंचाया है। वहां डॉक्टर होते हैं, नर्स होती है और बेहतर इलाज होता है। और इसी बिहार में 10,000 से अधिक लोग उस अस्पताल में पहुंचते हैं। तो ये बदलता हुआ बिहार है। आप देखेंगे कि एशिया का सबसे बड़ा दूसरा हॉस्पिटल पीएमसीएच में बनाया जाता है। पीएमसीएच बन गया है, सबसे बड़ा बेड है, बेड की व्यवस्था यहाँ बनाया गया है। आईजीएमएस बगल में है। बिहार ही एक ऐसा पूरे देश में स्टेट है जहां 2-2 एम्स का व्यवस्था है, एक पटना में तो दूसरा दरभंगा में। आप देखिए कि किस तरीके से यहां एयरपोर्ट का व्यवस्था हो गया। न्यू ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बिहटा में बनेगा, पटना में एयरपोर्ट है, पूर्णिया में शुरू हो गया है, दरभंगा में शुरू हो गया है, कुछ दिनों में मुजफ्फरपुर और रक्सौल में भी शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से गया में शुरू है। तो इस तरीके से हर एक स्तर से, चाहे वो रेल के स्तर से हो या विमान के स्तर से हो या सड़क के स्तर से, सड़क का निर्माण तो आदरणीय नीतीश कुमार जी ने, आप पटना से कहीं भी बिहार के किसी कोना में भी जाएंगे तो मात्र 3 से 4 से 5 घंटे में आप बहुत आसानी से पहुंच जाएंगे। और चाहे 12 बजे रात में निकले या 12 बजे दिन में निकले, आपको कोई असुविधा नहीं होगी। इस तरीके का व्यवस्था बिहार में हो गया। मजबूत आधार और आधुनिक बिहार का विस्तार होगा। बिहार में सबका सम्मान और जीवन आसान होगा इसी बिहार में। और जिस तरीके से उद्योग का व्यवस्था इस बिहार में और डबल इंजन की सरकार के माध्यम से किया जा रहा है और आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार बिहार में जो हम लोगों का लक्ष्य है 1 करोड़ रोजगार और नौकरी का, उसको हम लोग पिछले वर्षों में भी हम लोगों ने, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो कमिटमेंट किया था उस कमिटमेंट को पूरा करके दिखाया है। और इस बार का जो हमारा कमिटमेंट है उस कमिटमेंट को भी जो युवा हम लोगों के उम्मीदों पे खड़े उतरे हैं, आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जनादेश दिया है, उस युवा को यहाँ रोजगार मिलेगा। हर एक जिला में न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत उद्योग लगेंगे और बिहार के युवा को बिहार में अपने जिले में रोजगार मिलेगा। उन्नत बिहार होगा, भाईचारा वाला बिहार होगा, बढ़ता हुआ बिहार होगा, डबल इंजन के रफ्तार से बढ़ता हुआ बिहार होगा। अंत में मैं सिर्फ इतना कहूंगा, एकता, विकास और सद्भाव, यही नीतीश कुमार की सोच है और यही बिहार की असली पहचान है। आप लोग सुने हमको, आप लोगों ने जिस तरीके से आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत दिया है एनडीए गठबंधन को, आपको सत सत आभार और अभिनंदन। नमस्कार, आदाब, जय बिहार, जय नीतीश कुमार।